हेलो दोस्तों, मैं सौरव कुमार। अगर आप बीपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उसके लिए रामबाण का लकीर साबित होगा। इस वीडियो में सिर्फ स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक। सेट प्रैक्टिस का गुड वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग से गुजारिश है कि इस चैनल को सौरभ एकेडमी 7857 को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। और पुराना है तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। इस सेट प्रैक्टिस का 4 भाग 1 है। निम्नलिखित में गलत संयोजन को चिन्हित कीजिए। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा जे परकिंस। ये पेनिसिलिन के खोज जो किया गया था 1881 से 1855 ईस्वी में। इसका जो है खोज करता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। 2 नंबर में निम्नलिखित में कौन इटली के पुनर्जागरण का कवि था? निम्नलिखित में से कौन इटली के पुनर्जागरण का कवि था? आप लोग को 5 सेकंड का समय दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दाते। सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। 4 नंबर में जब मानव हृदय से बाएं निकाय का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा महाधमनियों की ओर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 नंबर में जो है टी लॉरेंस से आप किन लोगों को जोड़ते हैं? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। अरबी लोग को जोड़ते हैं। 6 नंबर में किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन में थॉमस कप दिया जाता है? थॉमस कप किस खेल में दिया जाता है? तो कुछ बता देते हैं। थॉमस कप पुरुष के लिए बैडमिंटन की अंतर्राष्ट्रीय टीम स्पर्धा है जिसका आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात होता है। प्रथम थॉमस कप का आयोजन 1948 से 49 ईस्वी में क्वींस हॉल में ब्रिस्टन हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बैडमिंटन। 7 नंबर में रेगिस्तान के बादल बरसाते नहीं हैं। आप लोग इसका आंसर बताइए। तो निम्न आर्द्रता के कारण। 8 नंबर में पेट्रोलियम में का जटिल मिश्रण होता है। किसका किसका मिश्रण होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन का होता है। 9 नंबर में मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है। तो कुछ हम बता देते हैं। प्लाज्मोडियम जर्म मलेरिया बुखार उत्पन्न करते हैं हैजा जीवाणु द्वारा तथा सोने की बीमारी ट्रैप्सोनोमा नामक जंतु द्वारा होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मलेरिया। 10 नंबर में पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कहाँ है? तो इटली में है। 11 नंबर में
केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित कहाँ है? इसका राइट आंसर जो है कटक में है। 12 नंबर में आर्कमिडिस फर्डिनेंड और उसकी पत्नी की हत्या किस घटना के रूप में जानी जाती है? तो कुछ बता देते हैं। 28 जून 1914 ईस्वी को सेरजेवा में ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कमिडिस फर्डिनेंड और उसकी पत्नी की हत्या किया था गैब्रिएलो फ्रिसे ने कर दी गई थी। यही हत्याकांड प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण बन गया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध। 13 नंबर में डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? डॉपलर का प्रभाव किससे संबंधित है? तो कुछ बता देते हैं। डॉपलर प्रभाव जब किसी ध्वनि श्रोता एवं श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है। इसे ही डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि। 14 नंबर में व्हाइट हॉल क्या है? तो कुछ बताते हैं। व्हाइट हाउस अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास है, जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के कार्यालय का नाम व्हाइट हाउस रखा गया है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का लंदन में कार्यालय है। 15 नंबर में निम्नलिखित कोल्ड ड्रिंक्स में कौन से अन्य से भिन्न प्रकार का है? निम्नलिखित कोल्ड ड्रिंक्स में से कौन अन्य से भिन्न प्रकार का है? तो कुछ बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा लिम्बका। 16 नंबर में ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे तो क्या होते हैं? ताप के अच्छे रोधक होते हैं। 17 नंबर में फ्यूहरर उपाधि किसे दी गई थी? तो फ्यूहरर उपाधि जो है किसको दी गई थी? तो हिटलर को दिया गया था उपाधि। 18 नंबर में मैकडोनाल्ड श्रृंखला में से एक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फास्ट फूड सेंट्रा की है। 19 नंबर में सारनाथ फिलर की वस्तु का नमूना क्या है? तो इसका जो नमूना है मौर्य काल। 20 नंबर में है पश्चिम से गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली पर्वतमाला क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर जो है अरावली कहलाती है। 21 नंबर में खिसकती बर्फ संग्रहित होते हैं। खिसकती बर्फ संग्रहित को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पालवी बर्फ कहा जाता है। 22 नंबर में जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूसी कथा के रचनाकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कौन था? इयान फ्लेमिंग था। 23 नंबर में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में महात्मा का पात्र किसने निभाया था? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये कौन था? बेन गिल्स थे। 24 नंबर में यहूदी मेन्यू ही अपनी किस
वादन योग्यता के लिए प्रसिद्ध है? अय्युधी मेनुहीन अपनी किस वादक योग्यता के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायलिन के लिए। 25 नंबर में पैरासीटामोल उपयोग में लाया जाता है। पैरासीटामोल का उपयोग लाया जाता है किसमें? तो पैरासीटामोल का उपयोग है शरीर के दर्द निवारक तथा बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। इसे ज्वरन नाशक दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर। 26 नंबर में गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अंतिम गुरु थे। 27 नंबर में पहले गोवा में का शासन कौन किया था? कुछ बता देते हैं। भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में रहा, किंतु पुर्तगाली शासक गोवा वासियों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए और अंततः 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा को मुक्त करा दिया गया तथा इसके दमन और दीप को मिलाकर केंद्र शासित राज्य बना दिया। पुनः 30 मई 1987 ईस्वी को गोवा को पूर्ण राज्य तथा दमन और दीप को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पुर्तगालियों के द्वारा। 28 नंबर में वस्तुएं दिखाई देती है। इसका राइट आंसर होता है उन पर से प्रकाश आंखें की ओर परावर्तित होता है। 29 नंबर में मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का है। 30 नंबर में एक राज्य जहां किसी सरकार का राज नहीं होता वह राज्य क्या कहलाता है? तो वह राज्य जो है एनार्की कहलाता है। 31 नंबर में लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष इसके द्वारा की गई है। ऑप्शन ए संविधान के 61वें संशोधन नियम द्वारा जो हुआ था 1989 ईस्वी में। 32 नंबर में आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? जल्दी बताइए आप लोग। तो इसका है मोहन राकेश। बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में मां का दूध पीने वाले बच्चों में निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं? आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। 34 नंबर में 81 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो ये कौन है? मोरारजी देसाई है। 35 नंबर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी।
तो कुछ बता देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी श्रीमती एनी बेसेंट थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू बनी थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा एनी बेसेंट। 36 नंबर में अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? तो कुछ बता देते हैं। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन क्रोमोसोम में होता है। जीवधारियों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विभिन्न लक्षणों के प्रेषण या संक्रमण को अनुवांशिकता कहा जाता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्रोमोसोम। 37 नंबर में भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन है? ए नंबर विलियम रोंटगेन है। 38 नंबर में आर्य समाज के संस्थापक के रूप में परिचित व्यक्ति कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। 39 नंबर में वायु में जल वाष्प की मात्रा बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या होता है? तो बढ़ता है। 40 नंबर में INS विराट भारतीय नौसेना की सेवा में क्या है? तो कुछ बता देते हैं। भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत INS विराट तथा INS विक्रांत है। सुखोई तथा मिराज वायुसेना में शामिल वर्मक्स विमान है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विमान वाहक है। 41 नंबर में प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अमीनो अम्ल के द्वारा। 42 नंबर में भारतीय ध्रुव पर पहुंचने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति थे। तो एमंडसन था। 43 नंबर पंचायती राज अधिनियम 1994 के विषय में क्या सही है? आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। 44 नंबर में एक जेट इंजन में वायु ईंधन का अनुपात का क्रम क्या होता है? तो 15:1 होता है। चूँकि जो है जेट इंजन में वायु ईंधन में 15:1 का अनुपात होता है। इंजन में आने वाली 20% वायु का प्रयोग दहन प्रक्रिया में तथा शेष वायु का प्रयोग इंजन के शीतलन के लिए होता है। 45 नंबर में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला की साक्षरता कितनी प्रतिशत है? तो वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में महिला की साक्षरता जो है 64.6% और पुरुष की साक्षरता 80.9% तथा कुल साक्षरता की अगर दर बात करें तो 73.0% है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 28% तकरीबन।
46 नंबर में भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी बंदोपाध्याय थे। 47 नंबर में राजस्थान नहर पानी प्राप्त करता है किस नदी से? तो राजस्थान नहर जो है सतलज एवं ब्यास दोनों नदियों से पानी मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज और ब्यास। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना। आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। हाँ जी, कमेंट में। उनचास नंबर का भी कमेंट में आंसर दीजिएगा। हाँ, सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। 50 नंबर में अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है। किससे विभाजित होती है? तो इसका बता देते हैं। हाँ जी, चंबल और साबरमती से। चंबल और साबरमती से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग से एक गुजारिश है कि इस वीडियो को सिर्फ देखते और लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो 51 से भाग 1 था, भाग 2 में 51 से 100 तक होगा।